जब भी नया साल आता है लोगों के अंदर कई तरह की उम्मीदें जग जाती है। लोग ये सोच करके खुश होते हैं कि शायद इस नए साल में कुछ बेहतर होने वाला है। आज की कहानी की शुरुआत भी इस नए साल से होती है। तारीख है 1 जनवरी 2018। जगह गुजरात प्रदेश के सूरत शहर। दरअसल 1 जनवरी 2018 को नए साल के अवसर पे जहां पूरी दुनिया खुशियों में सराबोर हुई पड़ी थी, तो वहीं सूरत शहर के अंतर्गत दिन दहाड़े ही एक बेहद ही खूबसूरत मॉडल की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस बात की जानकारी जब लोगों को मालूम चलता है तो हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक शहर पड़ता है सूरत और इसी सूरत का एक थाना पड़ता है कामरेज। कामरेज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है टिम्बा और इसी टिम्बा गांव का रहने वाला प्रीतेश पटेल। प्रीतेश जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 1 जनवरी 2018 की। प्रीतेश भी अपने कई दोस्तों के साथ नई साल की पार्टियां मना रहा था, लेकिन प्रीतेश इस नए साल पे सबसे ज़्यादा सिर्फ इसलिए खुश था क्योंकि इस नए साल पे प्रीतेश के साथ उसकी प्रेमिका ज्योति सिंह भी थी। ज्योति जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो मुंबई शहर की एक बेहद ही खूबसूरत मॉडल है। वैसे तो ज्योति पंजाब के भटिंडा शहर की रहने वाली है, लेकिन इस नए साल पे ज्योति सिंह अपने ड्राइवर संदीप सिंह और संदीप सिंह की पत्नी निकिता सिंह के साथ अपने प्रेमी प्रीतेश के घर पे पहुंची थी। करीब 11 बजे के आसपास प्रीतेश अपनी प्रेमिका ज्योति सिंह से कहता है कि चलो मैं तुम सबको केले के बागान में घुमाने ले चलता हूं। प्रीतेश जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, केले का बिजनेस करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। करीब 11 बजे के आसपास प्रीतेश अपनी प्रेमिका ज्योति सिंह और ज्योति सिंह के ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठाकर केले के बागान में लेकर जाता है। केले के बागान में पहुंचने के बाद प्रीतेश सिंह ज्योति सिंह के ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी को अपनी गाड़ी से उतार देता है और कहता है कि मैं गाड़ी आगे ले जा कर के यूं टर्न से घुमा कर लाता हूँ। वहाँ से जब गाड़ी आगे ले जाता है, थोड़ी ही देर के बाद ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी निकिता सिंह के कानों में ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। जिधर से आवाज़ आ रही थी, संदीप अपनी पत्नी के साथ भागते दौड़ते दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ की नज़ारा देख थर-थर काँपने लगते हैं। दरअसल वहाँ पे ज्योति सिंह का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। उसके बगल में ही प्रीतेश सिंह खड़ा था, जिसके हाथ में एक तेज़धार हथियार भी था। दरअसल प्रीतेश के शरीर पे जितना भी कपड़ा था, लगभग सारा कपड़ा खून से सराबोर हुआ पड़ा था। संदीप सिंह और उसकी पत्नी जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, प्रीतेश संदीप सिंह और उसकी पत्नी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे भी संदीप सिंह और उसकी पत्नी वहाँ से बच बचा करके भागते हैं और सीधे नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं और जा कर के थाना प्रभारी से कहते हैं कि साहब, प्रीतेश ने ज्योति सिंह की हत्या कर दिया है। जैसे ही इस हत्या की बात बताते हैं, पुलिस तुरंत ही संदीप को लेकर के टिम्बा गांव में पहुंचती है। इधर पुलिस जब टिम्बा गांव में पहुंचती है, गांव के लोग जब नए साल के अवसर पे अपने गांव में पुलिस को देखते हैं, लोग भी हैरान हो जाते हैं। संदीप जब पुलिस को लेकर के घटनास्थल पे पहुंचता है, पीछे पीछे गाँव के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गाँव के लोग भी जब वहाँ का नज़ारा देखते हैं, देख करके एकदम से हैरान हो जाते हैं। पुलिस जब ज्योति की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका है, लेकिन वहाँ पे प्रीतेश मौजूद नहीं था। पुलिस जब इस हत्या के बारे में ड्राइवर संदीप सिंह से पूछताछ करती है तो संदीप कहता है कि साहब 27 दिसंबर को प्रीतेश का जन्मदिन था। दरअसल प्रीतेश उस वक्त मुंबई शहर में था। जब मैडम को मुंबई शहर में बुलाया तो ज्योति मुझे और मेरी पत्नी को लेकर 27 दिसंबर को मुंबई शहर प्रीतेश के पास पहुंची। वहां पे हम सब ने मिल कर के प्रीतेश का बर्थडे मनाया।
लेकिन उसके बाद से ज्योति मैडम 4 दिन तक प्रीतेश के पास ही रही। जब नया साल आया तो प्रीतेश ने बोला कि इस बार नया साल हम सब मिलकर हमारे गांव में मनाएंगे। इसीलिए ज्योति मैडम भी प्रीतेश के साथ उसके घर पे पहुंच गई। करीब आज 11 बजे के आसपास प्रीतेश हम सबको अपना केला बागान दिखाने के लिए लेकर आया था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद प्रीतेश ने ज्योति मैडम की हत्या कर दिया। जैसी ये सारी बातें पुलिस वालों से बताता है, पुलिस सबसे पहले ज्योति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस प्रीतेश की तलाश करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि दरअसल गांव का एक व्यक्ति जिसके शरीर के कपड़ों में बहुत सारा खून लगा हुआ है, पैदल ही गांव छोड़कर शहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस काफ़ी फुर्ती से वहां पे जाती है। इससे पहले कि प्रीतेश घर छोड़ करके अपना फरार हो पाता, पुलिस प्रीतेश को अपने कस्टडी में ले लेती है। और फिर पुलिस प्रीतेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और प्रीतेश से ज्योति सिंह की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। प्रीतेश भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन प्रीतेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। ज्योति, जो पंजाब के भटिंडा शहर की रहने वाली है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ज्योति, जो बचपन से ही मॉडल बनने का सपना देख लेती है, भटिंडा शहर से ही बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करती है और फिर साल 2016 में अपने सपनों को साकार करने के लिए मायानगरी मुंबई शहर में चली जाती है। मुंबई शहर में पहुंचने के बाद अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहती है और वहां पे मॉडलिंग के क्षेत्र में स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। हालांकि ज्योति तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्योति को सफलता नहीं मिलता है। ज्योति ने जो सपना देखा था उस तरह का वो मॉडल नहीं बन पाती है। इसलिए ज्योति अब अपना खर्चा वर्चा चलाने के लिए मुंबई शहर के ही एक डांस बार में काम करना शुरू कर देती है। ज्योति, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत, डांस बार में जब जाती है, अपनी अदाओं को दिखा करके कम ही समय में अच्छा खासा पैसा कमाती है। इधर प्रीतेश भी अपने माता पिता का इकलौता संतान है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। प्रीतेश के पिता, जो दुबई शहर में नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। प्रीतेश के पास करोड़ों की संपत्ति है, इसीलिए प्रीतेश अपने माता पिता की दौलत को अपने यार दोस्तों पे खूब लुटाता है। प्रीतेश के पिता जब भी दुबई से आते हैं तो मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। प्रीतेश अपनी 4 व्हीलर लेकर के मुंबई एयरपोर्ट पे जाता है और अपने पिता को साथ लेकर आता है। साल 2016 में प्रीतेश के पिता जब वापस मुंबई जा रहे थे तो प्रीतेश उन्हें छोड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे जाता है। एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद 3-4 दिन तक वहीं पे रह जाता है और जहाँ तहाँ मटरगश्ती करता है। इसी सिलसिले में प्रीतेश जब एक डांस बार में जाता है तो उसी डांस बार में पहली बार ज्योति सिंह को देखता है। प्रीतेश जब पहली बार ज्योति को देखता है तो ज्योति की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से प्रीतेश जब अपने घर पे आता है, अक्सर उसके आंखों के सामने ज्योति ही नज़र आती है। ज्योति के लिए इतना काफ़ी बेचैन हो उठता है कि उसके बाद से कई बार मुंबई शहर में जाता है, उस डांस बार में जाता है और ज्योति के ऊपर ढेरों सारा पैसा लुटाता है। कैसे भी करके एक दिन प्रीतेश ज्योति का एड्रेस मालूम कर लेता है। प्रीतेश को जैसे ही ज्योति का एड्रेस मिल जाता है, एक दिन उसके घर पे पहुंच जाता है और फिर ज्योति से दोस्ती करने की बात करता है। दोस्ती का हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है, इधर ज्योति भी प्रीतेश को लगभग बेहतर तरीके से जान चुकी थी कि प्रीतेश के पास ढेरों सारी संपत्ति है। ज्योति भी प्रीतेश से दोस्ती कर लेती है। प्रीतेश और ज्योति के बीच में जैसे ही दोस्ती हो जाती है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार प्रीतेश और ज्योति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, प्रीतेश अपनी पत्नी के बारे में ज्योति को भी बता देता है। ज्योति को ये मालूम चलता है कि प्रीतेश ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्योति इसका विरोध नहीं करती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, प्रीतेश और ज्योति के बीच में कई बार संबंध भी बनता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, प्रीतेश ज्योति से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। दरअसल अब प्रीतेश को एहसास होता है कि वो ज्योति के बगैर रह ही नहीं सकता है।
इसलिए एक दिन जब प्रीतेश ज्योति से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, अपनी दिल की बात उससे कह देता है। प्रीतेश ज्योति से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रपोजल जब ज्योति के सामने रखता है, ज्योति कहती है मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। तुम्हारी पत्नी को रहते हुए ये शादी संभव नहीं है। ज्योति प्रीतेश के सामने एक शर्त रखती है कि जब तक तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे देते तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन ज्योति जब प्रीतेश से शादी करने की हामी भर देती है, उसी दिन ही प्रीतेश ज्योति से कहता है कि मैं बहुत जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ। उसके बाद से प्रीतेश जब अपने घर पे पहुँचता है, अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कहता है। लेकिन इधर प्रीतेश की पत्नी को भी ये मालूम चल जाता है कि उसका पति का ज्योति के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसलिए प्रीतेश की पत्नी भी इसका विरोध करने लगती है। तलाक देने की जब बात कहता है, प्रीतेश की पत्नी तलाक लेने के लिए तैयार ही नहीं होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, साल 2017 के जनवरी महीने में प्रीतेश ज्योति को 2 करोड़ का एक बंगला खरीद कर उसे गिफ्ट कर देता है। ये बंगला पंजाब के भटिंडा में ही खरीद कर देता है। लेकिन जैसे ही इतना महंगा बंगला खरीद करके ज्योति को देता है, इस बात की जानकारी प्रीतेश के पत्नी को मालूम चल जाता है। इस वजह से उसकी पत्नी जब झगड़ा तकरार करती है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर मायके चली जाती है। इधर प्रीतेश भी वही चाहता था। जैसे ही उसकी पत्नी मायके चली जाती है, इधर प्रीतेश अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में पेपर डाल देता है और साल 2017 के जुलाई महीने में अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद प्रीतेश मुंबई शहर में चला जाता है और करीब 5-6 महीने तक अपने दोस्तों के साथ रहता है। इस बीच में इधर ज्योति भी कई बार प्रीतेश से मिलने के लिए मुंबई शहर में जाती है। लेकिन प्रीतेश ने जो बंगला खरीद करके ज्योति को दिया था, ज्योति उस बंगले में ऐशो आराम से रहती है। जैसे ही 5-6 महीने का समय गुजरता है, तब प्रीतेश को एहसास होता है कि दरअसल ज्योति अब पहले जैसे उससे प्यार नहीं कर रही है, क्योंकि अब ज्योति जब प्रीतेश से मिलने के लिए जाती है तो अक्सर फ़ोन में ही बिजी रहती है, जिसे देख करके प्रीतेश को लगता है कि शायद ज्योति का किसी और के साथ में चक्कर चल रहा है। इस बारे में जब पता लगाने की कोशिश करता है, आखिरकार प्रीतेश को सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल ज्योति का अपने ही इलाके का रहने वाला गौरव भाटी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे इस बात की जानकारी प्रीतेश को मालूम चल जाता है, इस बारे में ज्योति से पूछताछ करता है। ज्योति भी कबूल कर लेते कि हाँ, मेरा गौरव भाटी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रीतेश उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, अपनी सारी संपत्ति भी तुम्हारे ऊपर लुटा दिया है। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, तुरंत ही गौरव भाटी को छोड़ दो। छोड़ने की जब बात कहता है, ज्योति उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं गौरव को छोड़ दूंगी। लेकिन प्रीतेश समय देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। 27 दिसंबर 2017 को प्रीतेश का जब जन्मदिन पड़ता है, उससे पहले ही ज्योति के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने जन्मदिन पे मुंबई शहर में बुलाता है। जब बुलाता है तो इधर ज्योति भी अपने ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी निकिता को अपने साथ लेकर के 27 दिसंबर को मुंबई शहर पहुंच जाती है प्रीतेश के पास। ये चारों मिलकर के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद से ज्योति लगभग 4 दिन तक प्रीतेश के साथ मुंबई शहर में रहती है। जैसे ही नया साल आने वाला होता है 31 दिसंबर 2017 को, प्रीतेश ज्योति से कहता है कि इस बार नया साल हम अपने गांव पर मनाएंगे। अपने घर पर लाने की जब बात कहता है, ज्योति भी प्रीतेश की बात मान लेती है और फिर 31 दिसंबर 2017 को रात के वक्त ही प्रीतेश, ज्योति और ज्योति का ड्राइवर और उसकी पत्नी प्रीतेश के घर पे पहुंचते हैं। अगली सुबह ये चारों मिलकर नए साल की पार्टी भी मनाते हैं। लेकिन करीब 11 बजे के आसपास प्रीतेश अपनी प्रेमिका ज्योति और उसके ड्राइवर से कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को अपने केले के बागान में लेकर जाता हूँ। गाड़ी में बिठा करके इन चारों को जब केले के बागान में लेकर जाता है, उस वक्त ज्योति जो प्रीतेश के बगल के सीट में बैठी तो थी, लेकिन अपने मोबाइल पे गौरव भाटी से चैट कर रही थी। जैसे ही केले के बागान में पहुंचते हैं, प्रीतेश ज्योति के ड्राइवर और उसकी पत्नी को गाड़ी से उतार देता है और गाड़ी वहां से और आगे थोड़ी दूर पर ले जाता है और गाड़ी के अंदर ही ज्योति को समझाने की कोशिश करता है।
कहता है कि तुम गौरव भाटी को छोड़ दो, लेकिन इधर ज्योति भी गौरव भाटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि ज्योति को लगता है कि गौरव भाटी के पास प्रीतेश से ज़्यादा धन दौलत है और प्रीतेश के पास बच ही किया गया है। जब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। जैसे ही गाड़ी से उतरता है प्रीतेश, उस बागान में जो मजदूर अपना हंसिया से काम कर रहे थे उस हंसिया को ले लेता है और उस हंसिया को लेकर ज्योति के गले पे इतने काफ़ी तेज़ से वार करता है कि ज्योति का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। चीख पुकार का आवाज़ सुन करके जब उसके ड्राइवर वहाँ पे भागते हैं, प्रीतेश संदीप और उसकी पत्नी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों कैसे भी वहाँ से भाग करके सीधे थाने में पहुँच जाते हैं। वाकई में प्रीतेश जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस प्रीतेश के ही तहरीर पे अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।